वैलेंसी बॉन्ड कौन सी थ्योरी है? वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है, ठीक है ना। तो ये वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी कैसे है, क्या है, वो अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा सुनो, ठीक है ना। देखो इसमें तो मान लीजिए मैंने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स ले लिया सिंपल सा, और उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है? क्या करना है सबसे पहले, देखो स्टेप फर्स्ट क्या करोगे, डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। सबसे पहला काम उस कॉम्प्लेक्स में उस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे। Ag का x मान है, 2 अमोनिया है, 2 × 0 + 1, x क्या आ गया, 1 आ गया। तो पहला स्टेप क्या करना है आपको, क्या करना है, डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये हो गया Ag यहाँ प्लस वाली स्टेट में है ना। देखो बेटा सुनो, कॉपर Ag Au एक ही ग्रुप के है ना। जैसे कॉपर का क्या होता है 3d10 4s1, Ag का 4d10 5s1, इसका 5d10 6s होता है। तो देखो बेटा ये रहा Ag, हमें Ag +1 लाना है, तो क्या हो जाएगा 4d10 5s। तो देखो क्या करोगे, ये 4d10 है, ठीक है। फिर ये 5s है, और 5s के बाद 5p भी होता है, 4d 5s 5p, ठीक है। अब देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखा, बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दिख रहा होगा, इसका 2 है। कैसे दिख रहा है 2? 2 अमोनिया दिख रहा है आपको? देखो Ag के साथ कितना अमोनिया जुड़ा है, 2 अमोनिया। तो इसका मतलब 2 अमोनिया आपको लोन पेयर दे रही है। लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है ना पर मॉलिक्यूल, है ना। एक अमोनिया एक लोन पेयर, दूसरी अमोनिया दूसरी लोन पेयर। आप ऐसे सोचो, देखो ये ऑर्बिटल तो भरे हुए ना, तो अपन इन 2 ऑर्बिटल को यूज लेंगे, एक s और एक p। इन दोनों को जोड़ दोगे, ये आपस में मिक्सअप हो जाए, एक s और एक p, तो क्या आ गया sp हाइब्रिडाइजेशन। sp क्यों आया, देखो बेटा सुनो, ये 2 ऑर्बिटल लिए मैंने, एक अमोनिया और दूसरी अमोनिया, ठीक है। इस अमोनिया ने लोन पेयर दिया और इस अमोनिया ने लोन पेयर दिया, दिया कि नहीं दिया, ठीक है। आ गया, तो अब लोन पेयर यहाँ आ गए, बोलो ये बात सुन आ गई कि नहीं आ गई, बैठ गया दिमाग में। तो बताओ जब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp आती है, तो आप लोगों ने लास्ट में पढ़ा होगा बॉन्डिंग में, इसकी शेप क्या आ जाएगी, लीनियर आ जाएगी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि कहीं पर भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, देखो 2 2 2 2 2, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है ना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 0 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक, ठीक है ना। समझ में आया मामला। अब देखो एक फॉर्मूला आता है बेटा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वो फॉर्मूला होता है √n+2, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। तो यहाँ n होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, क्या हो जाएगा 0 0
ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा इसमें, जीरो। वापिस सुना देखो, अपन ने स्टार्ट किया है, ध्यान दीजिए। अपन ने स्टार्ट किया है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसे होती है, हेडिंग डाली है मैंने, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसको एक्सप्लेन करने की दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। अब देखो, जैसे ये कॉम्प्लेक्स दिया मैंने, ठीक है, यहाँ की बात सुनो। इसमें सबसे पहले क्या करना है, डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। इस एजी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, एजी का, ठीक है। अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो 2 इंटू 0, उस पर चार्ज +1 है, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो एजी +1 है। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा होगा, देखो 3d10 4s1 लास्ट 11th में, एजी ठीक इसके नीचे है। तो 3d10 4s1 है, तो ये 4d10 5s1 हो गया। हमें Ag+1 लाना है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा दो, ये रहेगा। ये 4d रखा मैंने, देखो 4d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, मैंने 10 इलेक्ट्रॉन भर दी। फिर 5s 5p। अब देखो इस Ag के साथ कितने अमोनिया जुड़े हुए हैं, 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है ना। तो अब 2 अमोनिया आपको लोन पेयर दे रही है, तो 2 ऑर्बिटल लेना है, तो एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, दोनों को मर्ज किया, मिक्स किया, तो क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, नहीं हो गया। तो देखो sp हाइब्रिडाइजेशन। अब जब sp है तो मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर आएगी वो लीनियर आएगी। लीनियर कैसे आएगी, देखो ये Ag+ है, एक अमोनिया इस साइड से जुड़ गया और एक अमोनिया इस साइड से जुड़ गया, ठीक है, ये लीनियर आ गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं दिख रहा, अनपेयर्ड नहीं है तो ये डायमैग्नेटिक है, ठीक है। और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का ये फॉर्मूला है बेटा, है ना, ये फॉर्मूला है इसका, म्यू bm, bm मतलब बोहर मैग्नेटॉन, तो रूट ऑफ n, n+2। यहाँ n की वैल्यू क्या है, ये n होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो रख के सोल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस एग्जांपल में कोई डाउट है आपको? जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, मान के चलना हमेशा और हमेशा sp ही आएगा, लीनियर आएगा। कोई डाउट इसके अंदर? Ag सेंट्रल एटम, और किसको मानो, सेंट्रल मेटल Ag है, नाइट्रोजन मेटल थोड़ी ने। स्पिन जीरो के अलावा भी कुछ होता है ना, वो आपके सिलेबस में है नहीं, आप इसको छोड़ सकते हो। हाँ भैया, कोई डाउट? हाँ भैया, चलिए अपन एग्जांपल लेते हैं आगे, और है ना, समझाते हैं बहुत सारे।
हाँ भैया देखो सुनो, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये NaAgCN2 Na3AgS2O3 ये लिया मैंने, ठीक है, और मैंने ये ले लिया Ag, ठीक है। अब आप इसमें से किसी को भी देख लो, ठीक है ना, सब में Ag का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है ना, किसी को भी चेक कर सकते हो, है ना, वन बाय वन चेक करें। देखो Ag के साथ कितने साइनाइड है, 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 2 थायोसल्फेट, 2 अमोनिया, है कि नहीं है, चेक करो, 2 साइनाइड, 2 थायोसल्फेट और 2 अमोनिया, है ना, तो सब में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ रहा है। अब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, सोडियम का 1, Ag का x मान लें, 2 साइनाइड है तो -2, x की वैल्यू क्या आ गई, +1 आ गई ना। यहाँ देखो 3 सोडियम है, 3, 1 Ag, ये हो गया x। थायोसल्फेटों पे चार्ज क्या होता है, -2 होता है, तो 2 थायोसल्फेट में -4, तो x क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ आ जाओ, Ag का x, 2 अमोनिया का 2 × 0, क्लोरीन का -1, सोल्व करोगे x, ये समझ में आ गया सबको, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया, फिगर आउट, किसी को कोई डाउट है क्या, हाँ जी, तो सब में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, देख लो, 2 साइनाइड, 2 थायोसल्फेटो, 2 अमोनिया, है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर सब में 2 आ रहा है ना। तो अब बताओ Ag प्लस का भी हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, 4d10 5s0 5p0, है ना, तो ये D में कितने थे, 10 इलेक्ट्रॉन भर दें आप, ठीक है, फिर 5s एंड 5p, ठीक है, 2 लिगेंड के अकॉर्डिंग आप ये लिखिए, ठीक है। तो जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आई ना, मान के चलना हाइब्रिडेशन sp ही आएगा, और कुछ नहीं आ सकता, और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। चलो इसका बताओ, क्या बताओ, इस कंपाउंड का बताइए क्या आएगा। देखो बेटा सुनो, कोऑर्डिनेशन नंबर देख लीजिए, 2 अमोनिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है ना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो sp ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो Hg का x, 2 अमोनिया, 2 × 0 +2, सोल्व करने पर +2 आ गया। अब देखो क्या करेंगे, है ना, हमारे पास क्या क्या देंगे, एक जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है। जिंक का होता है 3d10 4s2, 4d10 5s2, 5d10 6s2, हमें Hg+2 में लाना है, Hg+2 क्या हो जाएगा बताओ, 5d10 6s0, ठीक है, ये हो गया, कर लेंगे, और यहां से ये 2 ऑर्बिटल काम में लेंगे। एन एग्जांपल में कोई डाउट है, sp रिलेशन समझ में आ गया,
बोलो sp हाइब्रिडाइजेशन में कोई डाउट? आगे चले। तो मैंने अभी तक sp समझाया है, ठीक है। तो अब अपन अगले में चलते हैं। चलिए इसका निकाल के दीजिए मुझे, इसका निकालो बेटा। एवरेज स्टेट क्या आएगी? अब कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो गया है, ध्यान दीजिए। अमीषा जैन, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो गया है। sp2 आएगा, है ना। देखो Hg(I3), ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले मरकरी का ऑक्सीडेशन हम निकालना। x 3 आयोडीन है, -3 -1, x आ गया +2, है ना। मरकरी हो गया, याद करो अभी लिखा था 5d10 +2, तो हमें Hg+2 चाहिए, 5d10 0, 5d10 लिया, 6s लिया और 60 लिया, 5d 6s। हो गया। अब बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? नहीं है ना, है कि नहीं है? है बेटा, है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। कितने ऑर्बिटल चाहिए? 3। 3 क्या लो, ये ले लो। देखो तो क्या क्या लिया, एक s का लिया 1s और 2p के लिए। देखो क्या लिखा जाएगा, sp2 लिखा जाएगा, sp2 लिखा जाएगा। तो कोई डाउट है? बोलो। नहीं है, sp2 लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये 3 ऑर्बिटल इस तरह से आ गए हमारे पास, 1 2 3, इनको अलग से दिखा दिया। अब क्या होगा, I माइनस I माइनस I माइनस, ये इसने अपना लोन पेयर दिया, इसने अपना लोन पेयर दिया। तो sp2 याद है क्या आपको, क्या बनाता था, कौन सी स्ट्रक्चर बनती थी? बनती थी तो ट्राइगोनल प्लेनर बन जाएगा, बन जाएगा। देखो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। तो n0 क्यूबियम का फॉर्मूला क्या था, रूट ऑफ 0 0 + 2 यानी 0 आएगा। फॉर्मूला ये था, रूट ऑफ nn+2, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो 2 कोऑर्डिनेट बोर्ड बनेंगे, पहले सेट आई sp। 3 है तो आई sp2। समझ में आएगा? यहां तक कोई डाउट? sp/sp2 में कोई डाउट?
बोलो भाई, किसी को डाउट है? चलिए, तो हमने बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हमने कंसिडर कर लिया। बोलो, अब अपन क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, 4 में ना आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? क्या ध्यान रखना पड़ेगा, सुनो। 4 में 2 कंडीशन पॉसिबल है, वैसे तो 3 है, लेकिन अभी एक बार अपन 2 कंडीशन को डिस्कस करते हैं, sp3 और dsp2, ठीक है ना? क्या क्या लिखा, sp3 dsp2, है ना? तो इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहला डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल एटम, ठीक है ना? आपने क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया सेंट्रल मेटल एटम का, फिर क्या करोगे, है ना? आप राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है? अब देखो, नेचर ऑफ लिगेंड, ये बहुत ही ज्यादा की पॉइंट है। नेचर ऑफ लिगेंड क्या की पॉइंट है, देखो लिगेंड 2 तरह के बोले जाते हैं। एक होता है देखो वीक लिगेंड, या उसको बोल सकते हैं वीक फील्ड लिगेंड, है ना? एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। देखो, वीक और स्ट्रॉन्ग का सिंपल सा मीनिंग क्या है, वीक उसको बोलते हैं जिसका मेटल के साथ इंटरेक्शन कम हो, स्ट्रॉन्ग किसको बोलते हैं, जिसका मेटल के साथ इंटरेक्शन अच्छा हो, ठीक है ना? जैसे आपकी किसी से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, अच्छी दोस्ती है, तो आपका उससे इंटरेक्शन ज्यादा होता है। किसी से दोस्ती इतनी खास नहीं है, वीक बॉन्डिंग है, तो इंटरेक्शन कम होगा। तो 2 तरह के लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, समझ में? अब पता कैसे रहेगा, देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या ध्यान रखोगे, जिसमें डोनर सरफेस क्या हो, देखो कार्बन हो, नाइट्रोजन हो या फॉस्फोरस हो, है ना? जिसमें डोनर सरफेस कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हो, ठीक है ना? बोलो, डोनर सरफेस, देखो ध्यान दो, ये है, तो देखो ये जो लिगेंड है वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, देखो एक ही जगह दिख रही है ये, और इनके अलावा जो भी ये है, इसमें डोनर सरफेस ऑक्सीजन, सल्फर या हेलोजन हो, तो डोनर सरफेस कौन हो, ऑक्सीजन, सल्फर या हेलोजन, वो क्या होंगे, वीक फील्ड लिगेंड होंगे, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? पहले लिगेंड याद हो गए, स्ट्रॉन्ग में एनसीपी याद रख लो, एनसीपी, एनसीपी, ठीक है? और वीक में क्या हो गया, सोक्स याद रख लो, एसओएक्स, सल्फर ऑक्सीजन, है ना? अरे एस्टेटिन लिगेंड का काम नहीं करता, इनको भी तो बाहर किया मैंने। तो देखो बेटा सुनो, जैसे मुझे बताओ,
देखिए मैंने लिखे, ठीक है, और जो डोनर सरफेस है मैंने उनको अंडरलाइन कर दिया। बताओ सीओ कैसे लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। NO2 बताओ, NO2 बताओ स्ट्रॉन्ग। ये बताओ CN माइनस, बोलो। CN माइनस, ये देखो ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। अब ये बताओ OCN माइनस, वीक हो जाएगा। ये बताओ, ये बोलो स्ट्रॉन्ग। ये बताओ इथाइलिन डाइमीन, बताओ भाई इथाइलिन डाइमीन स्ट्रॉन्ग है। ये बताओ ये हेलोजेंस ठीक है। ये बताओ ये वाला ठीक है, ठीक है। ये बताओ लास्ट स्ट्रॉन्ग। तो एक बार तो मैंने आपको जनरल क्लासिफिकेशन बता दिया, बता दिए जनरल क्लासिफिकेशन। अब कुछ लिगेंड की स्पेशल बातें होगी वो अपन आगे एग्जांपल में करेंगे। मोटे तौर पे 95% ये काम आता है हमारा, ये समझ में आ गया। आसान है, ठीक है। अब देखो सुनो, अब एक बात सुनिए, ये वीक और स्ट्रॉन्ग है ना, ये फंडा सिर्फ और सिर्फ TT सीरीज में काम का है। बात को बहुत ध्यान से सुनना, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये फंडा सिर्फ TT सीरीज में काम का है। आगे की सीरीज में क्या होगा वो बाद में बात करेंगे अपन। अब देखो क्या करोगे नेक्स्ट। अब देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, ये क्या कर सकता है, इट कैन कोज शिफ्टिंग और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्गली इंटरेक्ट करता है, तो ये क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट भी कर सकता है और पेयरिंग भी करवा सकता है ना, शिफ्ट भी कर सकता है और पेयरिंग भी करवा सकता है, ठीक है ना। अगर खाली ऑर्बिटल है तो करवा देगा, अब कैसे करवा देगा वो अभी अपने को सीखना है। ये पॉइंट्स वीक नहीं करवाएगा, स्ट्रॉन्ग करवाएगा, है ना। अब देखो ये पॉइंट एग्जांपल से समझ में आएंगे बेटा, ठीक है ना। तो मैं एग्जांपल लेता हूं और आपको एक्सप्लेन करते चलता हूं, ठीक है। चलिए एक मिनट, अब थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना बेटा इसको। देखो सबसे पहले मैंने लिया NaCl4 माइनस, ये लिया मैंने टेट्राक्लोरो निकलेट सेकंड। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, बताओ भाई इसमें +2 आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है। देखो निकल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, +2 आ गई। निकल 28 है बेटा, कॉन्फ़िगरेशन होता है TD8 4s2 होता है। तो
Na+2 का क्या हो जाएगा? 3D8 4S, ठीक है, कोई डाउट? अब 3D8 है, कैसे नहीं? फोर एस है और ये 4B है, 3D 4S 4B। यहाँ इतना समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट? चलो, इसके साथ लिगेंड कौन सा है? Cl माइनस है बेटा। लिगेंड कौन सा है? Cl माइनस। ये कैसा लिगेंड है बताओ? वीक है स्ट्रॉन्ग? वीक है ना? तो बेटा वीक लिगेंड है ना, तो ये इन इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो ये ऐसे ही रहेंगे, है ना, इंटरेक्शन पुअर है। अब बताओ आपको कितने ऑर्बिटल चाहिए? लिगेंड कितने हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है ना, तो 4 खाली चाहिए। देखो 1 2 3 4, इनको ले ले, तो बोलो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बोलो, बोलो क्या आ जाएगा? sp3 आ गया क्या? आ गया? तो बेटा देखो, अगर हाइब्रिड स्टेट sp3 आया, आया ना, तो sp3 का मतलब बताओ शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? शेप ऑफ मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। देखो ये निकल +2, इसके साथ 4 ये क्लोराइड जोड़ दो, जोड़ देंगे ऐसे। अब बताओ बेटा, ये देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख रहा है, दिख रहा है? देखो 1 और 1 2, ये देखो ये 2 पड़े, एक यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है, तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है ना बेटा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ये क्या होगा? ये होगा पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। अब UBM की वैल्यू निकालें, रूट ऑफ n+2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो 2 2 + 2, तो ये आ गया √8। क्या ये समझ में आया? क्या ये एग्जांपल समझ में आया? आया सबको? तो इसका निकाल के बताओ बेटा, चलो निकाल के बताइए। अमीषा जैन, जल्दबाजी नहीं कर बेटा, सोल्व करो क्वेश्चन को। वेरी गुड कुंतल, बहुत बढ़िया। अक्षिता यादव, बहुत बढ़िया। साहिल अनीजा गलत, नैना बदान सही है। जतिन SP कोऑर्डिनेशन में 4 है। वेरी गुड विनस का। DSP2 आ रहा है इसका, इसका आएगा DSP2। चलो कैसे तो समझ लेते हैं, समझते हैं बेटा। देखो क्या करेंगे, चलो सबसे पहले ये जो निकल दिख रहा है आपको,
है ना। तो इस निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, निकल का मान लिया x, 4 साइनाइड है, -4 -2, x की वैल्यू क्या आ गई, +2 आ गई, वही जो यहाँ आया था। इसका मतलब निकल +2 है। तो देखो वही 3d8 ऐसा करेंगे, ये हो गया। अब बताओ इसके साथ जो लिगेंड है वो कैसा है, इसके साथ जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है ना। देखो लिगेंड साइनाइड है ना। तो बेटा साइनाइड जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो क्या करेगा, ये जो दो अनपेयर्ड है ना उनको पेयरिंग कर देगा। तो देखो अब होगा क्या, आफ्टर पेयरिंग, जैसे हमने पेयरिंग करवाई, तो पेयरिंग करवाने के बाद पिक्चर में तो तीसरे का आ जाएगा, होगी पेयरिंग, दो थे वो एक में आ जाएंगे, हो गया। ये डी खाली हो गया, देखो बेटा जैसे ये डी खाली हुआ तो अब देखो 1 2 3 4, ये 3d था, ये 4s था, तो यहां से काम आ जाएंगे आप, एफडीसीडी क्या आ जाएगी, DsP2, ये क्या है बोलो, DsP2 आ गया क्या, डी खाली हो गया, खाली हो गया तो हम यूज ले सकते हैं। बोलो अब बताओ, अब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अरे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है ना, तो n की वैल्यू 0, तो ये डायामैग्नेटिक है, तो बोलो म्यूबियम कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा DsP2 जब आता है ना तो वो बनता है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर समझ गए होंगे आप, ये सेंट्रल मेटल होगा और इसके साथ इस तरह से लिगेंड जुड़े हुए होंगे। क्या कुछ समझ में आया क्या, स्ट्रॉन्ग शिफ्टिंग भी कर सकता है और पेयरिंग भी, देखो इसने पेयरिंग कर दी, शिफ्ट करके पेयरिंग कर दी, कुछ समझ में आया। चलिए तो मुझे ये निकाल के दीजिए, K3CuCN को इसमें निकालो बेटा, जल्दबाजी मत करना, आराम से निकालो। वेरी गुड पवार, इंसा पवार बहुत बढ़िया, अंशु शर्मा वेल डन, उल्की जसुजा गलत है। sp3 आएगा, देखो सुनो, यहाँ 3 पोटेशियम है, 3:1, कॉपर का x 4 साइनाइड, सोल्व करने पर x बना गया, तो डाउट ही नहीं। तो कॉपर क्या है, Cd10 4s1, तो कॉपर +1 क्या हो जाएगा, Cd10 4s0 हो जाएगा। तो हो गया,
अब बेटा इलेक्ट्रॉन पहले से ही सारे पेयर्ड हैं, अनपेयर्ड तो है ही नहीं, तो उस साइनाइड का कोई रोल नहीं होगा। आगे बात में, अरे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कोई है ही नहीं तो आप पेयर्ड कराओगे किसको? ये बात समझ में आ रही क्या? अरे समझ में आ रही क्या? हाँ जी। तो अब देखो, 4 साइनाइड है, ये 3D था, ये 4s था, ये 4p था, ये 4 ऑर्बिटल कहां में लेने? तो बोलो हाइब्रिड स्टेट के आगे sp3 क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। n की वैल्यू 0, यूबीएम 0 आ जाएगा क्या? बोलो। चलो ये एग्जांपल बताओ, CuCl4 -2, ये वाला कीजिए। ये करो बेटा, CuCl4 -2, इसका आएगा sp3, है ना? आएगा sp3। वेरी गुड। देखो ये क्या है? CuCl4 -2, ठीक है। तो कॉपर का x 4 क्लोरीन -4 -2, सोल्व करने पर आ गया x2। कॉपर +2 है, कॉपर +2 का हो जाएगा 3d9 4h, ठीक है। अब देखिए 3d9 में इस तरह की पिक्चर आएगी। अब क्लोराइड वीक फील्ड लिगेंड है, और वैसा अब एक एनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो पेयर किसके साथ बनाओगे? है ना? अरे इसका तो पेयर बनेंगे नहीं ना, पॉसिबल नहीं है ना, पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेयरिंग के लिए इसके साथ देखो एनपेयर होना चाहिए ना, फिर ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो देखो क्या हो गया, ये 4 ऑर्बिटल काम ले लो, ठीक है। बोलो। तो आईडी स्टेट के आगे sp3, n की वैल्यू 1, यूबीएम क्या आ गया बताओ? टोटल दिया गया, ठीक है। आ गया सबको? अब देखो बेटा, ये जो तीनों है ना, ये एक ही जैसे हैं, ये तीनों एक ही जैसे हैं। अब आप कहोगे कैसे? देखो निकालो बेटा, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x -4 -4, x 0 आ गया। pf3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 0, कार्बन न्यूट्रल मॉलिक्यूल है 0। सब में क्या आ रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ रही है। आप बताओ क्या ये लिगेंड साइनाइड pf3 एंड कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है? सारे स्ट्रॉन्ग है। देखो यहाँ कार्बन डोनर,
यहाँ फॉस्फोरस डोनर और यहाँ कार्बन डोनर, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग है ना। तो देखो निकल का कॉन्फ़िगरेशन है Td8 4s2। देखो ऐसा करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 4s और ये 4p। अब देखो जब ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या करेंगे, शिफ्ट भी कर सकते हैं और बेरिंग भी कर सकते हैं। तो देखो आप समझना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसको भी ये इधर शिफ्ट कर देगा। आप ऐसा समझ लो, ये पहले इधर शिफ्ट हुआ है ना, तो ये पेयर बन गया, जो 2 अनपेयर्ड थे ये तो पेयर बन गया। अब क्या होगा, बचे हुए 2 को भी ये अंदर फेंक देगा, फेंक दिया, अंदर फेंकते ही ये वाली पिक्चर आ गई। तो अब बताओ एडिसिटी क्या आ जाएगी, sp3। क्या ये समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? चलिए तो लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं आज का। ये बताओ MnCl4-2। टी में शिफ्टिंग होने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आप न्यूक्लियस के जितने पास जाओगे स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ गया। हाँ जी, इसका निकालो। राशिका शर्मा, आपने पेपर नहीं दिया था? राशिका शर्मा क्यों? हाँ भैया, sp3 आ रहा है। अच्छा बताओ n की वैल्यू, तो हमारा साहब बहुत बढ़िया, इन सब हमारा बहुत अच्छा करने लगे अब केमिस्ट्री में। n की वैल्यू 5 आएगी, आ रही है। आज मैंने आपको नोट सेंड किए थे, ठीक है ना, तो उन नोट्स के अंदर ये कंटेंट है जो आज पढ़ाया मैंने, ठीक है ना। तो आप उसको देखें और जितना हो गया ठीक है, बाकी कर लेते हैं अपन।